बैक टू माय चैनल स्टडी विद पांडे हियर। आज की क्लास बहुत यूजफुल क्लास होने वाली है फॉर एवरीबॉडी हूएवर इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इन एनी काइंड ऑफ ग्रेड्स, यू कैन से 11th 12th, जिस भी क्लास में हो आप। ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको पता ही होनी चाहिए आपको। वैसे ये बेसिकली मैं वीडियो बना रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और उनका बेसिकली टॉपिक है आज के लिए मैं आपको 3 टॉपिक्स कवर कराऊंगी आज की क्लास में। दिस इज फर्स्ट वन इज होलसेलर, देन रिटेलर, इसके बाद एक टॉपिक होगा लॉजिस्टिक डिसीजन। तो इन तीनों टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। बेसिकली ये उनके लिए भी है, मतलब ग्रेजुएट्स वालों के लिए तो, जिनके एग्जाम उनके लिए तो है ही, बट ये बेसिक नॉलेज भी है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए टुडेज लाइफ की होलसेलर क्या होता है और रिटेलर क्या होता है। देखिए ये बहुत बेसिक नॉलेज है, बहुत बेसिक चीज है जो सबको पता होनी चाहिए कि मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, जहां मैंने आपको बताया था कि यस तो जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट चैनल्स और इनडायरेक्ट चैनल्स। उसके अंदर भी मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, तो वो चीजें मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो आई होप आप लोगों को उसका बेसिक नॉलेज होगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। देखिए मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों को अभी होलसेल और रिटेलर्स के बारे में कुछ नहीं पता। जो बच्चे मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, लाइक जो बच्चे एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो, वो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए देख रहे हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट दीज थिंग्स कि आपके पास 3 लेवल्स होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूसर से उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपके पास 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल, देन आपके पास आता है 2 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल, ठीक है। सबसे पहले लेवल में क्या होता है कि आपके ना बीच में ना कहीं कहीं मिडल मैन होता है। मिडल मैन इन द सेंस कि वो लोग होते हैं जो मिड में बीच में कुछ ना कुछ काम करते हैं कि प्रोड्यूसर से उनके पास सामान जाता है, देन वो कंज्यूमर तक, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक बीच में मिडल मैन होता है। इसको हम इनडायरेक्ट, इन तीनों को हम इनडायरेक्ट चैनल्स में कैटेगराइज करते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाना, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट चैनल्स। तो यही इसमें कहता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जब एक इंसान, एक चीज, एक कोई भी पर्सन होगा, उसको हम कहेंगे वन लेवल। अगर उसी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के लिए 2 लोग बीच में आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड 2 लेवल। और अगर उसी प्रोडक्ट को या उसी प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए 3 लोग बीच में आ जाएंगे कंज्यूमर तक, तो दिस इज कॉल्ड 3 लेवल। इससे ज्यादा लेवल अभी तक आपके सिलेबस में और आपकी यूनिवर्सल में भी, लाइफ में भी नहीं है, राइट। तो मैं आपसे बेसिकली कहना चाहती हूँ, हाँ आज आपको थोड़ा सा मेरी वॉइस लो लग रही होगी, तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन से फ्लू, यू कैन से कोल्ड, लाइक दैट ओनली। सो आप लोग अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी कम लग रही है या फिर धीरे लग रही है या फिर थोड़ी स्लो लग रही है, तो आप ये कर सकते हो कि 2x में मेरी वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे वो थोड़ा फास्ट होगा ना। मैं तो आपको सबको यही रिकमेंड करती हूँ ऑलवेज कि 2x पे वीडियो देखो, जिससे आपका भी टाइम सेव हो और आपके लिए मतलब ये वीडियो यूजफुल बन सके बेसिकली। तो देखिए मैं बात कर रही थी, अब मैं प्रोड्यूसर से बात करूँ, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है वो मैंने प्रोड्यूस किया है, राइट, और आप एज अ कंज्यूमर हो, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं गांव का एक एग्जाम्पल लेती हूँ जो सबके ऊपर होगा बेसिकली, और ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, इससे आपको क्लैरिटी होगी। गांव में कोई भी जो किसान है वो खेती कर रहा है, ठीक है। जब वो खेती कर रहा है उसके बाद शहरों तक उस सब्जियों को पहुंचाना, इसके बीच में जो मिडिल मैन है वो ये बहुत लंबा, मैं बेसिकली यहाँ पे 3 लेवल वालों की बात कर रही हूँ। देखिए मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझाती हूँ, बिल्कुल मत सोचिए आप 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, कुछ मत सोचो, सिर्फ आप अपना बेसिक दिमाग लगाओ। और मैं इसी में आपको होलसेलर भी क्लियर कर दूंगी, रिटेलर के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मैं लिखूंगी, बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये इतनी डेफिनेशन देख के कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं आप लोगों को ये चीजें समझा दूंगी, इसकी डेफिनेशन आप खुद से लिख लोगे, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप अपने गांव में, आप लोगों ने किसान को खेती करते हुए तो सबने देखा होगा, जिसने गांव में नहीं देखा उसने वीडियोस में या फिर रील्स वगैरह में जरूर देखा होगा, ठीक है।
तो जब वो किसान खेती करता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो इतनी ज्यादा कृषि खेती करता है तो उसके सब घर वाले खाएंगे, वो पहले जमाने में होता था। बट अब क्या होता है कि वो उन सब चीजों की भी मार्केटिंग करता है। तो वो क्या करता है कि जब मतलब खेत वगैरह लगाता है, कृषि करता है, फिर फार्मिंग करता है, जो भी करता है, तो जब वो अनाज को उगाता है, सब्जी को उगाता है, तो वो क्या करता है, वो मार्केट्स में लाके वो लोगों को बेचता है। उसे हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। आपको पता होगा जब वो अब किसी भी कृषि को या फार्मिंग को हम अपने पैसों के लिए यूज करें, उसको हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग करना। और बेसिकली हम उसे खाने पीने के लिए फार्मर उगा रहा है और अपने घर में खा रहा है, दिस इज कंज्यूमर फार्मिंग, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर और कमर्शियल में क्या फर्क होता है। मेरी बेसिक नॉलेज थी, मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब वो वहां पे गांव में, फॉर एग्जांपल यहाँ गांव में खेती कर रहा है, ठीक है, खेत में यहाँ पे, उसके बाद जब वो बेसिकली, अब मैं एग्जांपल दूं, अगर वो शहरों में आके बिक रहा है, गांव से, आपका गांव है, आपके गांव में खेती हो रहा है, वो यहाँ आके दिल्ली में शहरों में बिक रहा है वो सामान, तो यहाँ पे आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि कितने मिडिल मैन होंगे बीच में, कितने इन सबको मिडिल मैन, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इन सबको मिडिल मैन होते हैं, बस नाम सबके अलग अलग है, सब मिडिल मैन का काम कर रहे हैं, बीच का काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर होलसेलर भी आता है, रिटेलर भी आता है, एजेंट भी आता है। तीन मैं बताती हूँ आपको, जब 3 चैनल वाला होगा तो उसमें तीनों होंगे, इन दोनों में या तो ये होगा, तो मतलब मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, इतना डिटेल में मत जाइए अभी, ठीक है। तो देखिए जब वो गांव से, सोचिए अभी गांव से कोई फार्मिंग कर रहा है, जो फार्मिंग कर रहा है दैट इज प्रोड्यूसर, सिंपल सी बात है, और यहाँ पे जो तुम लोग खरीद के खा रहे हो, दिस यू आर कंज्यूमर, ठीक है। अब वो गांव से लाने में, लगाने में, यहाँ पे बेचने में जो सब बीच के लोग हैं ना, वो आपके मिडिल मैन होगा, एक सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये कहता है कि प्रोड्यूसर आपके गांव में खेती कर रहा है। उसके बाद अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी। अब देखिए मैं यूपी का ले लेती हूँ, उत्तर प्रदेश, सब लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में खेती वगैरह होती है अच्छी तरीके से और बहुत कॉमन चीज है, तो मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल। यूपी में आपकी कृषि हो रही है, यूपी में जो प्रोड्यूसर, जो फार्मिंग कर रहा है वो आपका प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद जो, अब मैं गांव की बात करूँ, यूपी से ही, यूपी में यानी उसी स्टेट के अंदर आपका जो भी आपका कंज्यूमर है वो उसी स्टेट के अंदर है, उसने क्या करा, वहां से खेती करी गांव में, खेतों में, उसके बाद उसने लाके अपने गांव में सब्जियों वालों को दे दिया, भैया ले तू इसे बेच दे। तो ये क्या हुआ, ये तो स्टेट के अंदर अंदर हो गया। तो ये जब स्टेट के अंदर अंदर होता है तो आपको 1 लेवल में होता है, ठीक है। तो उसमें प्रोड्यूसर कौन हो गया, फार्मर, जो दुकानदार हो गया वो आपको हो गया होलसेलर, ये आपको पता होना चाहिए। होलसेलर कौन होता है, वो ये इंटरमीडिएटरी होता है जो डायरेक्टली, जिसका कांटेक्ट होता है प्रोड्यूसर के साथ। अब देखिए अभी मैं आप लोगों को इसलिए बड़ा चैनल बना दूंगी जिसमें आपका एजेंट का डायरेक्टली मतलब कम्युनिकेशन हो जाएगा होलसेलर के साथ, ठीक है। तो 1 लेवल चैनल में क्या होता है कि सिर्फ होलसेलर जो होता है वही इंक्लूड होता है इसके अंदर, जब हम स्टेट टू स्टेट ही हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल करते हैं या फिर मार्केटिंग करते हैं। तो अब ये पढ़िए, मिडल मैन इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज ऑफ पर्सन एंड फर्म हु सेल्स टू रिटेलर्स। अब ये सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये रिटेलर को सामान बेच रहा है, इतना मत चाहिए, अभी आप समझिए, और अदर होलसेलर्स टू। और यहाँ पर कोई और होलसेलर होता है, बट मैं 1 चैनल की बात कर रही हूँ। तो 1 चैनल में आपका प्रोड्यूसर, होलसेलर, और होलसेलर क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो आपके कंज्यूमर, आप ऐसा कंज्यूमर उसके पास गए, भैया मैं गाँव का, मतलब आप गाँव में रह रहे हो, भैया 10 रुपए की टमाटर दो, 10 रुपए का, उन्होंने दे दिया, यू आर कंज्यूमर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, हटाओ इसे। 1 लेवल में आपका ये हो गया। मैं आपके पास आती हूँ 2 लेवल में, ठीक है। ये था आपका प्रोड्यूसर, फार्मर, ठीक है। बीच में 2 बंदे आएंगे, उसके बाद आप आ जाओगे कंज्यूमर, ठीक है। गांव में इसने करी खेती, सिंपल है, फार्मर ने, प्रोड्यूसर ने करी खेती, उसने दे दिया जाके बाजार में होलसेलर को, ये आपका हो गया होलसेलर। उसने कहा कि भैया ये सामान तेरे को बेचना है, पर होलसेलर क्या कहेगा, भाई मैं सामान नहीं बेचता, मैं पूरा सामान ही देता हूँ, किसे, रिटेलर्स को। यहाँ पे आपके सेकंड कौन ऐड हो गया, रिटेलर। अब रिटेलर्स कौन होते हैं, रिटेलर परचेज मैसिव ऑफ अमाउंट्स, होलसेलर ने फार्मर से बहुत सारा सामान ले लिया, मानो एक दिन के लिए उसने हजारों रुपए का सामान लिया, ठीक है, बहुत सारा सामान लेता है होलसेलर जो होता है, और सेल करता है वो स्मॉलर क्वांटिटीज में रिटेलर्स को सेल करेगा स्मॉलर क्वांटिटी में। यही अगर ये 1 चैनल में होता, अगर ये भी हमने 1 चैनल पढ़ा, अगर 1 चैनल में तो डायरेक्टली वो कंज्यूमर्स को दे देता, 10 रुपए में, 20 रुपए में, जितने में वो अमाउंट होता। बट सेकंड लेवल चैनल में जहां पे आपका रिटेलर ऐड हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, ये आपका उसको सामान किसको देगा, वो रिटेलर को देगा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आपके जो भी आपके फार्मर थे उन्होंने आपको होलसेलर को दिया, भैया 1000 रुपए का सामान है, आज मैंने बनाया, इसको बेचती हूँ। उसने क्या करा, रिटेलर, उसने क्या करा, वो फैक्ट्री में काम करता है, उनने फैक्ट्री वाले ने अब कहा कि मैं छोटे छोटे उनको दूंगा,
जो रेडियो वगैरह पे बेचते हैं। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा थोड़ा या फिर एक थोक में कैसे भी उसने दे दिया रिटेलर्स को, रिटेलर्स ने कंज्यूमर्स को दिया। तो रिटेलर्स का इस केस में यहाँ पे रिटेलर्स का जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बन जाएगा कंज्यूमर के साथ। यानी कि 2 लेवल चैनल में 2 बंदे होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, और होलसेलर का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट होता है रिटेलर के साथ और रिटेलर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है आपके कंज्यूमर के साथ। आई होप आपको क्लियर हुआ। अभी से आपको बिल्कुल नहीं जानते से रिटेलर समझ में आया। रिटेलर का सेकंड लेवल चैनल में काम आता है जहां पे वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सामान देता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 3 लेवल चैनल में, 3 लेवल चैनल में इतना तो ये है आपका प्रोड्यूसर, दिस इज योर फार्मर, ठीक है। ये आपका है फार्मर, यहाँ पे 3 बंदे काम करेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर यानी कि आप, और ये वाला जो प्रोसेस होता है ये इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट बोले तो कि मतलब अदर स्टेट में, जैसे कि यूपी में प्रोडक्शन हो रही है तो आपका दिल्ली में सेल हो रहा है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो अब देखते हैं गांव में, खेतों में फार्मर्स ने आपकी करी, उसको प्रोडक्शन किया, देन उसने क्या करा, उसने यहाँ पे बीच में ये होलसेलर तो सेकंड नंबर पे रहेगा, रिटेलर भी रहेगा सेम तरीके से। यहाँ पे एजेंट आ जाएगा, जो आपका एजेंट का काम क्या होगा, एजेंट आपका क्या काम करेगा, एजेंट आपका जो भी आपका इंट्रा स्टेट यानी कि जो भी आपका दूसरे स्टेट से उस स्टेट में जो काम है ना, दूसरे स्टेटों को जोड़ना, यानी कि जो फार्मर्स ने वहां पे खेती करी उसको दिल्ली तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट का काम आपका होता है एजेंट का। एजेंट एज अ मिडिल मैन आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 3 लेवल चैनल में एक बंदा ऐड हो जाएगा, दिस इज एजेंट। और एजेंट क्या करेगा, जो भी हम मतलब दूसरे स्टेट में जो भी हम प्रोडक्शन करके जो भी सेलिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें जो पहले स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाने का काम होगा, दिस इज द वर्क ऑफ एजेंट। बाकी कुछ भी नहीं है होलसेलर में, ठीक है। आई होप आपको होलसेलर रिटेलर दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, चलो मैं सबको मिटा देती हूँ। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली थोड़ा सा लॉजिस्टिक डिसीजन के बारे में। आई होप आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पे ये चीजें देखो, एग्जाम आपका हो चुका है, होलसेलर सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एग्जाम ऑलरेडी आपका हो चुका है। जो भी बच्चों को नहीं हो, जैसे बीबीए वाले हैं, कुछ ऑनर्स वालों का भी नहीं हुआ, आई गेस ओनली आई डोंट नो अबाउट द रियलिटी। जिसका नहीं हुआ, जिसको बेसिक नॉलेज चाहिए थी, बहुत है। आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में यार कि मतलब क्या हो रहा है आपके देश में, कितने लेवल हैं, किस तरीके से आपका सामान आदान प्रदान। सिर्फ यह खाने के लिए मैं दुकान से क्या सब्जी लाया मैंने खा लिया, नहीं भाई, पता तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यार होना चाहिए यार, दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लॉजिस्टिक डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर ये है कि वो क्या होता है, वो भी थोड़ा सा जानने लायक है, अच्छी चीज है, तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए आप लोगों ने ये जान लिया कि होलसेलर्स क्या होते हैं, रिटेलर्स क्या होते हैं, और बेसिकली कि उनका काम क्या है, वो किस तरीके से वो करता है, राइट। अब मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे कि अगर मैं छोटा सा नॉर्मल से एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको दिया था कि फार्मर्स जो है, जब वो लोग 3 लेवल ऑफ चैनल पे जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वहां पे वो दूसरी स्टेट से मार्केटिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लॉजिस्टिक डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जब हम, अब एक बात बताइए, जब फार्मर्स है वो वहां पे मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब वो दिल्ली तक लेकर जाएंगे, तो वहां पे ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का सामान उन्होंने पूरा का पूरा 1 लाख की खेती वगैरह करी थी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो मतलब बेसिकली एक ही बारी में आपका सामान बिक जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो वहां पे जो स्टोरेज होता है वो यहाँ पे आपको लॉजिस्टिक डिसीजन बताता है कि आप किस तरीके से सामान को स्टोर करोगे। तो स्टोर इन द सेंस की प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रीब्यूटिंग द फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द ओरिजिन टू कंजप्शन। कंजप्शन इन द सेंस की whosoever is consuming, you are the consumer। तो आप जो भी आपके सामान को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि जो भी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जो फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां से आप लोगों को बेसिकली कंज्यूम करना है। जब वो स्टेट में, दूसरे स्टेट में जब वो ट्रांसफर करेंगे गुड्स को थ्रू द एजेंट्स, तो क्या होता है वहां पे स्टोरेज भी ऐसा नहीं है कि अगर मतलब 1 लाख का सामान लोगों ने प्रोडक्शन करा तो वहां पर उन्होंने पहुंचाया तो एक ही दिन में बिक जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केसेस में, या फिर अगर वो बिक भी जाएगा तो जो होलसेलर्स होंगे वहां पे, जिन्होंने सामान खरीदा होगा, उनको भी स्टोर करना होगा ना रिटेलर्स को देने के लिए, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि वो स्मॉल यूनिट्स में रिटेलर्स को देते हैं, ठीक है। तो उन केसेस में क्या होता है कि वहां पे हमें स्टोरेज करनी होती है। मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई है कि हम लोग वेयर हाउसेज में, मतलब ये बहुत बेसिक चीज है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम वेयर हाउसेज में, यानी कि वो वेयर हाउसेज इन द सेंस स्टोर रूम जैसा होता है, वहां पे बेसिकली जो बड़े गोडाउन आपने सुना होगा, जिसने भी तारक मेहता वगैरह देखा है। मैं आपको
भी आपके गुड्स हैं उनको स्टोरेज करना, उसी को हम कहते हैं लॉजिस्टिक डिसीजन। तो ये तो रहा आप लोगों का दोनों तीनों टॉपिक्स मैंने आपके आज क्लियर करवा दिया है। होप आप लोगों को अच्छे से तीनों टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो आप लोगों का एग्जाम है आई गेस 22 मतलब चला गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। बच्चों के बीबीए वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स वाले हैं, उनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और जिनके लिए बेसिक नॉलेज थी जो आपको लोगों को पता ही होनी चाहिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, peers and classmates whosoever in Delhi universities. This is very helpful for video for all of you. Thank you everyone for watching the video.